जॉन की जो पहली फिल्में देखी जैसे जिस्म, साया, पाप, दोस्ताना, इन सब में ना जॉन ने भर भर के रोमांस किया है। सडनली 2014 के बाद जब शादी हो गई ना, टाइटल चेंज हो गए, परमाणु, सत्यमेव जयते। तो वैसे एक और यार मोनी जी बताइएगा, ये नागिन का आप शूटिंग खत्म करके वापस कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं या पिटारे में? मोनी जी जो है ना, हाँ। उनके पास एक कुछ प्रोडक्ट है 11 रुपए का, आपको खरीदना है। आप वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन्हें 20 रुपए देते हैं, तो आपको क्या वापस देती हैं? 9 रुपए। नहीं, वो आपको 10 देती हैं। जॉन की जो पहली फिल्में देखी जैसे जिस्म, साया, पाप, दोस्ताना, इन सब में ना जॉन ने भर भर के रोमांस किया है। सडनली 2014 के बाद जब शादी हो गई ना, टाइटल चेंज हो गए, परमाणु, सत्यमेव जयते। तो भाई ये मतलब ऐसा कि मतलब शादी के बाद रोमांस आपने एक्सक्लूसिव कर लिया है कि फिल्मों में नहीं करना है? नहीं, शादी के पहले भी लास्ट जो रोमांटिक फिल्म की थी मैंने, वो अभिषेक बच्चन के साथ ही की थी। वो उसके बाद अरे जॉन ना जब कॉलेज में पढ़ते थे, शॉर्ट्स पहन के फुटबॉल खेलते थे ना, लड़कियां इनको बड़ा हैंडसम बोलती थी। ऑब्वियसली लड़कियों में डबल एक्सेल फैन फॉलोइंग है इनकी। डबल एक्सेल। हाँ, मतलब I like that. डबल एक्शन। डबल एक्सेल। फिर दोस्ताना फिल्म में जब इन्होंने पीले रंग की और डिशुम में पीच कलर की शॉर्ट पहनी ना, जिसको हम कच्चा बोलते प्यार से, लड़कियां इनको हॉट बोलती हैं। तो मैं भाई ये जानना चाहता हूँ कि जब सारी तारीफ कच्चों को ही मिल रही है, तो इतनी बॉडी में मेहनत करने की क्या जरूरत? नहीं मतलब 2-2.5 दर्जन अलग अलग रंग के कच्चे क्यों नहीं ले लेते आप? नहीं, ये जो कच्चा है ना तभी अच्छा लगता है जब बॉडी अच्छी होती है। Exactly. ये अच्छा, ये ना ऐसे कई बच्चों का सवाल था, ये बोल रहे थे कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे मैं अमृतसर जाऊं तो सोचता हूँ कि यार अमृतसर जाएंगे, वहां का फेवरेट खाना पीना कुलचे खाएंगे, या दिल्ली जाएंगे तो वहां पहाड़गंज का ये खाएंगे। आप जब घूमने जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि मैं जयपुर जाऊंगा, वहां का प्रोटीन शेक पीऊंगा? ऐसा सोचते हो आप? परमाणु के टाइम पे हम लोग जैसलमेर गए थे जी। तो मैंने वो शेफ को कहा कि यहाँ पे क्या बनना है, वो बोला गट्टा कड़ी। हाँ, गट्टा करी। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा प्रोटीन है। अच्छा, तो मैंने कहा अभी इसको कैसे बनाए, क्योंकि मुझे दिन में तो 200 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि अच्छा। मेरा जो बॉडी वेट है वो 100 किलो है। अच्छा जी, तो 100 किलो के लिए 200 ग्राम जरूरी होता है। अच्छा, ये हमें टेक्निकल चीजें नहीं पता थी। अर्चना जी को तो फिर 300 लगेगा। तो ये सब हमें सोचना पड़ता है काफी कुछ। अच्छा, और अगर वो नहीं मिले तो अंडे खाते हम लोग दिन में 25, 30, 50 जो भी। Wow. ये लाना पड़ता है। एक्चुअली अभी जब जॉन आए भी ना, 2 मुर्गे बाहर खड़े बातें कर रहे थे। एक सीनियर मुर्गा जूनियर को बोल रहा था, कहता, टक, 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 यही है, कहता है। नहीं तो हमारा भरा पूरा परिवार था, सब इनके पेट के अंदर है। अच्छा भाई, हमने ये भी सुना है कि आपको वैसे काजू कतली बड़ी पसंद है, लेकिन आपने बड़े सालों से खाई नहीं। हाँ, 25 साल हो गए। What? खाई नहीं कभी आपने? नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत पसंद है। मेरा सबसे फेवरेट मिठाई वही है, काजू कतली बर्फी। So sad. तो भाई कई एक होता ना कि सुबह उठने को जब हम लोग उठते हैं, तो एक होता है कि अपनी फेवरेट चीज खाएंगे या ये करेंगे। फिर आपको क्या चीज किक देती है लाइफ में कि आज उठ के एक तो शूट पे जाना है, वो चलो आपका शौक है, पैशन भी है, और उसके अलावा एक चीज और? मोटरसाइकिल्स, आवाज सुन के। और नहीं, ये क्या हो गया, आपको चोट लगी है? जी नहीं, वो ज्यादातर ये करते रहती है ना। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। सीरियसली मतलब अभी ठीक है आप? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, रिकवर कर अच्छा, रही हूँ। खूबसूरत लड़कियों को हल्की सी चोट भी लगी है तो वो भी फैशन लगता है, मतलब कि कुछ है ना? ये बिल्कुल फैशन नहीं लग रहा, देखिए ऐसे। नहीं, हमारी नजर से देखो ना। हमें गॉड ब्लेस यू, आप स्वस्थ रहे हमेशा। अच्छा मौनी, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे था कि मौनी का नाम बड़ा अच्छा है, मौनी बड़ा यूनिक नेम है। मौनी का मतलब क्या होता है? मौनी हिंदी या बंगाली के एक शब्द मौन से आता है, जिसका मतलब होता है साइलेंस, वन हु डजंट टॉक एट ऑल। पर लड़कियों पे सूट करता है मौनी? मुझ पे तो बिल्कुल सूट नहीं पर करता। आप मैं रियल लाइफ में मौन रहती हैं ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं, अच्छा, मैं उल्टा बहुत हो ज्यादा गया। बातें करती हूँ जी। तो बचपन में जब पेरेंट्स ने रखा होगा उनको थोड़ी ना पता होगा कि नहीं, बड़ा उनको होके बस बोलेगी। नाम अच्छा लगा था तो इसलिए नाम उन्होंने रख दिया। नहीं, आप पे सूट भी बड़ा करता है। ये ब्लश करने लगी हो।
She's blushing. अच्छा मौनी, पहली फिल्म आपने सबको पता है कि अक्षय पाजी के साथ पहली फिल्म गोल्ड में आपने देखा, दूसरी फिल्म जॉन के साथ। अच्छा, जिनकी बॉडी नहीं है फिर उनका कुछ नहीं है, मतलब उनके साथ कभी काम नहीं करेंगी? कि जिनके सिक्स पैक नहीं है लेकिन अरमान बड़े हैं, उनके साथ मतलब? ये बहुत गलत बात है। नेक्स्ट फिल्म जो आ रही है मेड इन चाइना, उसमें राजकुमार एक टमी को वो कर रहे हैं। अच्छा, ही इज एक्चुअली शोइंग अ स्टमक, सो उस किरदार के पेट लिए से उनको हो। गेन करना पड़ा। बोलते राजकुमार पेट से है। अच्छा, राजकुमार को उन्होंने साइन किया और उन्होंने फिर नकली पेट बना के पूरा फिल्म के लिए दिखाया भी होगा। हमारे असली हैं, हमें क्यों नहीं साइन करते? कम से कम ऐसे कैरेक्टर के लिए तो हमें साइन कर ही सकते हैं। डायरेक्टर्स, यू आर वेरी रेसिस्ट। अच्छा, जॉन अभी बता रहे थे कि इस फिल्म में वो रॉ एजेंट बने हैं, जाहिर सी बात है जासूसी का काम है। मोनी, आपने कभी की लाइफ में जासूसी? स्कूल कॉलेज में एक्चुअली जब दो लोग डेट करना शुरू करते हैं तो बाकी सबको पता होता है कि वो लोग डेट कर रहे हैं, सिर्फ उनको लगता है कि बाकियों को नहीं पता। Actually. तो एक रूम में बैठ के जैसे वो लोग मैसेज करेंगे, तो वो काइंड ऑफ फाइंड आउट करना या कौन किसको डेट कर रहा है, छोटी छोटी चीजें ऐसी। तो दोस्तों, ये बहुत ही सामाजिक हित में बड़ी ही अच्छी बात कही इन्होंने जी। कि ये वाकई कपल्स को लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, हालांकि सारे उन्हीं के देख रहे होते हैं। तो ध्यान से, ऐसी लड़कियां हर जगह आपको मिल सकती हैं जो आपके ऊपर नजर रख रही हैं। अच्छा, खैर, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, आप लोगों में से कभी किसी ने जासूसी की है या करवाई हो पैसे दे के? जी मैम। मैंने जासूसी की है मेरे हस्बैंड की। आपने? यस। वाओ। हर कोई करता होगा, लेकिन मेरे शादी को 25 साल हो गए तो भी मैं कर रही हूँ। अभी भी करती मेरे हैं? हस्बैंड है ही ऐसे, क्या करूँ। आए हैं साथ में? आए ना। अच्छा, भाई साहब कैसे हैं? बस बढ़िया। मुबारक को, सरवाइव कर रहे हैं आप। अच्छा, तो क्या जासूसी करती हैं मैम आप? मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। अच्छा तो लड़कियां जॉब के लिए है हमारे यहाँ पे। हाँ जी। तो ऐसी एक लड़की इनके ऊपर ऐसी भी आज भी लाइन बहुत मारती है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, रॉ बन के खड़ी हूँ उनके पीछे। वाह। आज भी मैं जासूसी करती हूँ। तो आपको कैसे पता कि वो ये कर रही है? नहीं, वो क्या रहता था, मोबाइल में नाम किसी का, आवाज किसी की, ये सब होने लगा। फिर मैंने चालू कर दिया। नहीं भाई साहब, आप बिजनेसमैन है, यही सब बिजनेस है आपका? कैसा लगता है आपको? रॉ जैसी बीवी आपके घर में ही रॉ है जी? तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा। क्या तारीफ? उन्होंने तो एक भी लाइन नहीं बोली आपकी तारीफ। क्या तारीफ की? भाई साहब, आप खुश हैं जो भी हो रहा है समाज में आपके इर्द गिर्द? हस्बैंड भी अभी खुश है इसके बाद। पर अच्छा, ये नोकझोंक चलती रहनी चाहिए ना, अदरवाइज फिर क्या टॉपिक रहे? एक टाइम के बाद, शादी के बाद ना टॉपिक ही खत्म हो जाते हैं, फिर किस पे बात करें? अच्छा, ये वाला, ये किसका फोन था क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। Hello. मैम। हेलो मैम। माय नेम इज हस्मिता एंड मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड पे जासूसी किया। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास आई एंड शी थॉट दैट ही वाज डबल डेटिंग, तो मैंने उन लोगों को बुलाया। हाँ। और मैंने उन लोगों को बोला कि तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारा फोटो लेती हूँ। अच्छा। और एक ऐप है जिसमें हम हैक कर सकते हैं। तो मैं कौन सा ऐप? तो मैंने फोटो के बहाने लड़के का हैक किया एंड वी गॉट टू नो दैट ही वाज डबल डेटिंग एंड ही वाज चीटिंग। मैं लड़के का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी लड़कियों से सावधान रहे। हस्मिता, आपने किसी की तो हंसी गायब की है उस बंदे की। अभी आपकी फ्रेंड सेटल है किसी, मतलब हो गया, उनको मिल गया कोई? वो सिंगल है। और जब तक आप अपनी ऐप नहीं ना डिलीट कर देती वो वाली, तो मुश्किल है App उसका। delete कर दी। चलिए, शुक्रिया हस्मिता। Thank you. परफेक्ट कैंडिडेट फॉर ऑल। परफेक्ट। और कोई हमारे दोस्त अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो? जी मैडम। मैं अब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मेरे बेटे के ऊपर की जासूसी का। अच्छा जी। जी। कितने साल का है आपका बेटा? अब तो 22 साल हो गए उसको। अच्छा जी। जब मैंने उसके ऊपर जासूसी की थी तब वो ग्रेजुएशन कर रहा था अच्छा जी। और इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मुझे इस बात का डाउट था कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या कॉलेज में। अच्छा। चॉकलेट डे वगैरह होता है कॉलेज में, तो इसको चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारी मिली थी, डिब्बा भर के बहुत सारी लेकर आया था। मैंने बोला क्या क्या है इसमें? बस खाली चॉकलेट से बोल के इसने अपने कबर्ड में वो डिब्बा रख दिया छुपाकर। अच्छा। जब ये कॉलेज गया तो मैंने छुपके से वो डिब्बा निकाला, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चिट्स थे। बाकी तो नॉर्मल थे, एक चिट थे जिसमें लिखा था यू नो हु आई एम।
कहाँ है आपका बेटा? साथ में है अभी? ये बेटा है। क्या हाल अभी? बड़ा काम धंधा अच्छा चल रहा है आपका? डब्बा भर के चॉकलेट। कॉलेज में इवेंट्स होते थे तो काउंसिल में था तो लोग जानते थे और भेजते रहते थे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? किसी ने चॉकलेट दिया आपको, साथ में पर्ची दी, आप घर भी ले आए, तो आपको पता ही नहीं किसने दी। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक जगह पे सब एक साथ दे देते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉलेज में ये लोग। कोई तो दरगाह थोड़ी पे आपको चॉकलेट चढ़ा रहा है। मतलब ये क्या बात हुई? अभी सिंगल हो? हाँ, ऐसी सिंगल ही रहोगे अब अगर मम्मी ऐसी होगी तो। सुन लिया। माँ तो चलो बच्चों का ध्यान रखना ही चाहिए। चलिए, शुक्रिया मैम, धन्यवाद। थैंक यू। जॉन, मौनी, आपकी फिल्म जो है जासूसी पे है, और जासूस लोग होते हैं ना जो कोड वर्ड बड़ा इस्तेमाल करते हैं और खास तौर पे पहेलियां बूझने में तो माहिर होते हैं। मैं आप दोनों को कुछ पहेलियां पूछता हूँ, आपको बताना है कि मैं क्या, उसका मतलब क्या है। वो कौन है जो भिखारी नहीं है लेकिन पैसे मांगता है, लड़की नहीं है लेकिन पर्स रखता है, पुजारी नहीं है लेकिन घंटी बजाता है? कोई नहीं बोलेगा। हाँ, बस कंडक्टर। वेरी नाइस। ही इज अ रियल रॉ एजेंट। ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? एक बार और बोलेंगे सवाल प्लीज? ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? आई डोंट नो, यू नो। मैंने भी पूछा था, जिन्होंने मुझे देख के दिया ना, मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने बताया कि नक्शा। नक्शा। मैप। अच्छा, लास्ट। मैप। खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर जेलसी नहीं। जलती है पर? जेलसी नहीं, बताओ क्या? जलती है पर जेलसी नहीं। हाँ, देयर इज अ फ्रेग्रेंस बट दैट इज नॉट अ फ्लावर। कागज के फूल। ही इज बर्निंग, शी इज बर्निंग बट नॉट जेलस। कागज के फूल, नो। पाठ पूजा करती हो आप? अगरबत्ती। 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 ओके, लास्ट वन, पब्लिक की डिमांड पे। चुनाव है पर खड़ी नहीं हूं, टिकट नहीं मिला लेकिन बैठे बैठे भी खुश हूं, बताओ कौन हूं मैं? हर। 100 marks। तू अर्चना। ने बिल्कुल सही बोला। जॉन, आपने रॉ में कितने सारे डिफरेंट भेस बदले, आपने अलग अलग गेटअप्स लिए हैं, कोई आपको पहचान नहीं पा रहा है इजीली। तो हमें पता है कि जॉन अब्राहम है फिल्म के हीरो, तो हम पहचान लेते हैं। अदरवाइज हम देखना चाहते हैं कि आप अपने मॉर्निंग के साथ फिल्म की है तो कितनी जासूसी आ गई आपके अंदर। आप कैसे, अगर हम आपके आंख पे पट्टी बांध दें तो मॉर्निंग के साथ 2-3 लड़कियां और खड़ी कर देंगे, आपको पहचानना है मॉर्निंग कौन सी है। हाथ पकड़ सकते हैं आप। पहचानेंगे आप? 100। ओके, लेके आइए ब्लाइंड फोल्ड। पहले जॉन सर को ये बांध दो। ओके, कॉल द गर्ल्स। तो ये खड़ी हैं लड़कियां, जिनमें से एक मौनी भी है और आपको पहचानना है वो कौन है। ये तो आपके मैं टच कर सकता हूँ? सिर्फ हाथ टच करने हैं आपको। लड़की थोड़ा आप खुद भी हाथ दे दो, मतलब हाँ। अच्छा, सबके राइट हैंड आगे, राइट हैंड नेक्स्ट। ये क्या क्या ये क्या है? सबके हाथ में पट्टियां भी लगा दी। बस यू डन 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 डन। मोनिका है।
कम मौनी, पर देख लो ईमानदारी है बंदे की, वो लगाया भी था हमने फिर वेल भी। डन। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। बंगाल वाली लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? आपको अलग से सब्सिडी मिलती गवर्नमेंट की तरफ से? क्या खाती, क्या डाइट क्या आपकी? मैं दोनों की जानना चाहता हूँ, बिकॉज जॉन सर की जो बॉडी है उसके बहुत फैंस हैं, आपकी ब्यूटी, मतलब ऐसे ही जानना चाहते हो, किसी का भला हो जाएगा गरीब आदमी का कुछ। क्या खाती हैं आप सुबह उठ के? मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ। नहीं मतलब घर में तो पराठे भी बनते हैं, वो तो नहीं खाती होंगी आप? हाँ खाती हूँ। पराठे खाती हैं आप? कहाँ जाते हैं पराठे फिर? मतलब ये मतलब हम तो आधा पराठा खा ले तो हमें देसी घी की तरह लगता है। लेकिन एक बात बोलूं मैं कपिल, आप किसी भी लड़की से पूछे जी बॉडी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, एडुकेटेड है लड़का बहुत अमीर है, उसकी बॉडी अच्छी, जो भी, सबसे एक्सेप्शनल क्वालिटी जो वो ढूंढते लड़के में इज सेंस ऑफ ह्यूमर, जो तुम्हारे पास है। भाई लव यू, थैंक यू। सीरियसली, तो इनफैक्ट अगर मैं लड़की होता ना, आई वुड फॉल फॉर समवन लाइक यू। लड़कियों सीखो कुछ। पर भाई मैं एक बात बोलूं, खाली बोलती हैं लड़कियां, सेंस में लड़का, उनसे मिलती भी है, पर ये बोलती थी वेरी फनी, सो क्यूट। मोनित, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अर्चना जी कॉमेडी शोज करती हैं, ये कहीं पे भी जाती है ना, लोग बोलते हैं, मैम आप बहुत अच्छा हंसती हैं, प्लीज एक बार हंस के दिखाइए ना। आपको कभी आपके फैन बोलते हैं मैडम डस के दिखाइए ना? कसम से, वैसे आप मतलब ऐसी नागिन हो ना, मैं तो डसवा के नीला पड़ जाऊं। अच्छा मोनी, एक बात बताइए, अगर सच में ऐसा कुछ होता, अगर आपको सुपर पावर मिलती, आप इच्छाधारी होती कि कोई भी रूप धारण कर सकती हैं आप, तो क्या करती? अगर मुझ में शेप शिफ्टिंग की पार होती तो मैं ऑड्री हेपबर्न बनना चाहूंगी। क्या बनना चाहती? क्या चीज? ऑड्री हेपबर्न। ऑड्री हेपबर्न बहुत बड़ी हॉलीवुड की सुपरस्टार रह चुकी हैं और बहुत अच्छी बहुत हैं। खूबसूरत। अच्छा जी। जी जॉन सर, अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए कि आप कुछ भी बन सकते हैं, किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, तो आप क्या बनेंगे? मैं कपिल शर्मा बन जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि शादी के बाद भी मैं फ्लर्ट कर सकता था। हाँ भाई मैंने शादी के पहले भी जो मतलब किया, मतलब ऐसे बोल नहीं देता हूँ, कोई मतलब ऐसे आउटपुट कुछ खास निकला नहीं है। अच्छा जी, आप अगर इच्छाधारी बन जाते आप क्या करती? मैं ना आज की तारीख में ना मैं नवजोत सिंह सिद्धू बनती, क्योंकि काम मैं वही करती जो अभी कर रही हूँ, लेकिन पैसे डबल मिलते मुझे। अच्छा वैसे ना जॉन इतना हैंडसम है ना कि हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते, आगे चल के पता नहीं कोई कास्टिंग डायरेक्टर वैसा कर भी ले, इनको बोले कि आप अपनी बॉडी वैसी बना लो कि आप थोड़े वो देखो कि जो होता ना अपनी पुरानी फिल्मों में होता था, गरीब हीरो होते थे पहले, तो हमने आपके लिए एक छोटा सा रोल प्ले तैयार किया है। मौनी जो है वो अमीर ठकुराइन बनेंगी, जो लगती भी हैं। आप हैं गरीब किसान जो नहीं लगते। जिसकी बहन की शादी है और वो ठकुराइन से कर्जा लेने आया है। हाँ। मैं आपकी बहन बन जाता हूँ फॉर योर सपोर्ट। ठीक है सर? ओके, चलिए लाइए, ये है तो हम लोग गरीब उस भैया तरफ का हैं? गमछा और ये बहना का दुपट्टा। चलो इस साइड से चालू करते हैं। आज मैं ऊपर हम आ रहे हैं ठकुराइन की हवेली। अच्छा हाँ, चलो मेरा हाथ पकड़ो। चलिए ना भैया। रेडी? चलिए ना भैया। ठाकुराइन। क्या है धनिया? बोलो। धनिया? मेरा नाम तो पुदीना है, धनिया इसका नाम है। हमारे पास तुम जैसों का नाम याद रखने का वक्त नहीं है। बताओ क्यों आए हो? जी ठाकुराइन, हमें क्या बताए, हमें कर्जा चाहिए। इनकी शादी हो रही है और पूरे जो फसल है वो पानी में बह गए, गाय भी सांड के साथ भाग गई है। जो 6 पैक मैंने बनाए वो 2 ही रह गए अभी, तो थोड़ा कर्जा मिलेगा? रहने दो भैया, मैं भाग के शादी कर लूंगी। अरे भागने के लिए 500 कैलोरी चाहिए, उसके लिए प्रोटीन्स लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट लगते हैं, मल्टीविटामिन्स लगते हैं, उसके लिए पैसे नहीं है।
ठाकुराइन पैसे दे दो ना। ठीक है, पैसे तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हारी इस बहन को नाचना गाना आता अरे है? क्या नाचती है ये, मतलब उसको नाचते हुए देख के फसल जो है ना खड़ी हो जाती है। चलो नाच के दिखाओ। नाचो। हम तो आपकी गरीबी की एक्टिंग देखना चाहते थे, आप तो हमारे मुजरे देखने पे उतर आए। थैंक यू डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, अगर आप जॉन को किसी गरीब हीरो के रूप में भी कास्ट करना चाहें तो ये बहुत अच्छा करेंगे। आपको अभी सबूत मिला है सर। थैंक यू भाई। आपके मौनी, आपके यहाँ पे फैंस हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। आप लोग जो भी आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। जी मैडम। हेलो कपिल सर, Hello. हेलो मोनी मैम, हेलो जॉन सर। आई एम अ बिग फैन ऑफ जॉन सर। एक्चुअली मैं मेरे हस्बैंड के पतले शरीर को लेके बहुत परेशान हूँ। पतले शरीर को आप कुछ ऐसे टिप बता दीजिए जो उनको थोड़ा सा तंदुरुस्ती हो जाए, मतलब। तंदुरुस्त है सर, शादी का 14 साल हो गया, बंदे का पाव किलो नहीं बढ़ रहा है। खाने पीने के लिए अच्छा दो, पाव किलो क्या, मैं 2 जो किलो बढ़ खाती हूँ वही खाते, मैं बढ़ रही हूँ, वो नहीं बढ़ रहे हैं। पहले वो एक डीवर्मिंग का मेडिसिन आता है, वो ले लीजिए। जाएगा। Maybe, हाँ, that may वो be बहुत right. जरूरी है। सर एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे घर में क्या होता है, पूरा डाइट फूड बनता है। शुरू होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ओट से शुरू होता है और खत्म होता है शाम का बॉइल्ड वेजिटेबल से। अच्छा तो जी। उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप हेल्दी रह सकते हैं इंटरनली। पर ये तो अच्छी बात है। मतलब आप चाहते हैं कि वो बड़े बड़े बाइसेप, वो वाला सीन? नहीं, वो बड़े बाइसेप्स इतने खास, ये बहुत अच्छा है। हाँ, फिट। थैंक यू। और बाइसेप बना भी लोगे ना, जो पत्नी होती हैं उनको कोई ना कोई कंप्लेंट रहेगी। 100%। बाइसेप बना लोगे फिर कहेंगे इनकी मूछें सीधी नहीं आ रही, थोड़ी टेढ़ी करवा दो। तो ये इग्नोर करने का है। आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। बहुत अच्छे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। जय हिंद कपिल पाजी, आई एम हैरी डागर और मैं एक सोल्जर हूँ इंडियन मिलिट्री का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जॉन सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे जैसा हर सोल्जर इस देश का इनका फैन है। अच्छा। 1 साल पहले सर मैं करीब बहुत मुश्किल से ऑफिस और घर का पता ढूंढा सर। 3 दफे इनके ऑफिस के बाहर गया, दरवाजे से वापस आया। चौथी दफे पता नहीं कैसे सर को पता लग गया कि एक सोल्जर इनके वहाँ पे आया है। अच्छा। और इन्होंने अपना स्टाफ भेज के खुद गेट पे आए और मुझे बुलाया, तो sweet। अंदर लेके गए, कॉफी ऑफर की और फोटो भी करी। शायद अगर सर आपको याद है तो हरीश अंजुमन में आया था इनके पास में। बहुत अच्छा इन्होंने मेरा दिन बना दिया था उस दिन, और मुझ जैसे हर सोल्जर का मैं दिल से थैंक्स करता हूँ सर उस दिन का। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोल्जर मैं गाने लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ। अच्छा जी। और पोइट्री करता हूँ सर। वाह। और एक दूसरी खास बात जो है सर, एक गाना मैंने लिखा है। अच्छा और जी। उसको ऑडियो भी मैंने रेडी कर लिया है, और जुनून ये है कि उस गाने में कपिल शर्मा को मैं कास्ट करूंगा सर। हैं? एज ए मॉडल? यस सर, एज ए मॉडल सर। गिनी मैम के साथ में, बिकॉज जो लिखा है वो भी बिल्कुल इसी तरह से लिखा है जैसे आपकी और मैम की स्टोरी रही होगी। अच्छा। जैसे प्यार स्टार्ट रहा होगा मेरा तो और मैं- गिन्नी को? जी तो आप हमारे फैन हैं कि मुफ्त में कास्टिंग करना नहीं चाहते नहीं सर, मैं 3 महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ सर, और जो कमाई मुझे मेरी मेहनत से मिलेगी 15-17 साल की, वो पूरी चेकबुक में आपके हैं? अरे आई लव यू सर, आप हुक्म करें। बस। आप, मैं, गिन्नी, क्या मेरी मम्मी भी आ जाएगी वीडियो में। सर हमको भी ऐसा बॉडी बनाना है। कपूर शर्मा हमको 5 दिन दीजिए, 5 दिन के बाद कंफर्म आपको बता देंगे। हमारे बस का नहीं है यार, हमसे नहीं होने वाला ये सब यार। वैसे सर एक बात बताइए, आपने अपना पिक्चर रॉय रिलीज कर दिया, पकने नहीं दिया। अबे रॉ फिल्म का नाम है। अच्छा नहीं, हमें लगा कि यार रॉ रिलीज का खट्टा खट्टा ना लगे कहीं। लेकिन सर ये लीजिए,
आपके लिए हम गिफ्ट रहा आपकी पिक्चर रॉ, आई गॉट यू रॉ मैंगो, मैंगो माई गिफ्ट टू यू। थैंक यू। वैसे सर माई सेल्फ बच्चा यादव, हमारा यहाँ पे तबेला है, यू नो, हमारा आई एम इनटू डिजाइनिंग मिल्क। जी डिजाइनिंग मिल्क, मतलब सेम थिंग यार। ये मोनी जी आपके लिए हम फ्रेश अपने तबेले का दूध लेकर आए हैं फॉर यू। थैंक यू। अब बच्चा, मेहमानों को दूध कौन पिलाता है? कुछ चाय कॉफी कुछ पूछ, ऐसे जूस। आपने कभी किसी नागिन को चाय पीते देखा है क्या? नागिन हैज टू ड्रिंक दूध ओनली। वैसे सच बताइए, मतलब टीवी पे काम करके जितना मजा आता है उतना फिल्मों में नहीं आया होगा ना? क्यों? क्योंकि फन तो टीवी पे ही था ना। पहले तूने आते ही ना फालतू की बातें शुरू कर दी ना। आते तो क्या जाते हुए करनी थी? सर बातें तो बातें होती है क्या। वैसे एक और यार मोनी जी बताइएगा, ये नागिन का आप शूटिंग खत्म करके वापस कहाँ जाते हैं? घर जाती हैं या पिटारे में? तू शूट के बाद घर जाता है कि तबेले में? जॉन जी आप हमको जरा बताइए कि आजकल ये काली मिर्च का क्या भाव चल रहा है? उनको क्या पता? नहीं, इन्होंने गरम मसाला किया है यार, इन्हें ही पता होगा और किसको पता। इन्हें तो यह भी पता होगा कि कॉफी का क्या भाव चल रहा है। अच्छा, उन्होंने मद्रास कैफे किए इसलिए? नहीं नहीं यार, रोज कॉफी पीते हैं इसलिए। वैसे सर आपका फिल्म धूम हमने देखा, आई रियली लव इट, लेकिन एक सजेशन था कि धूम में अगर आप हमें भी ले लेते ना तो और मजा आता। अगर तू धूम में होता तो धूम पिचक जाती। तो फिल्म का नाम रख लेते धूम पिचक धूम। धूम पिचक धूम, पिचक धूम, 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 धूम पिचक धूम। यो ब्रो। वैसे आप जो फिल्म शूट करते हैं वो कहाँ करते हैं उसका जानकारी हमको मिल जाता है भाई, सोशल मीडिया न्यूज व्यूज में पता चलता है कि फिल्म का शूटिंग कहाँ हो रहा है, लेकिन ये जो इंटरवल है उसका शूटिंग कहाँ होता है? अरे इंटरवल की शूटिंग नहीं होती पागल। अरे शूटिंग नहीं होता तो पिक्चर में आ कैसे जाता है? वो ब्रेक होता है। अच्छा, इंटरवल फिल्म का हिस्सा नहीं होता है? नहीं यार तभी हम सोचे, हमने काफी पिक्चर देखा, सबका इंटरवल हमें एक जैसा क्यों लग रहा है? माय बैड सर, माय बैड, माय एलोपॉजी। फालतू बातें बच्चा तू जितनी मर्जी कर लेना, ढंग की बात कोई नहीं। परमाणु फिल्म देखी तूने इनकी? हाँ हाँ, अरे क्या काम किया इन्होंने? अरे हमने देखा सर, और उसका तैयारी तो ये अपना दोस्ताना के टाइम से कर रहे हैं। मतलब कि वहां देखिए बम पे काम चल रहा था, जाके परमाणु में फूटा फाइनली। है कि नहीं सर? वैसे सर आप जासूसी करते हैं, आई नीडेड सम हेल्प। क्या है कि हमें शक है कि हमारा जो एक साली है भूरी, वो हमारे घर में ना हमारी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती है, कोई लड़का आता है मिलने। आई वॉन्ट टू नो हु दैट बॉय इज, कैन यू डू जासूसी फॉर मी? तो घर में सीसीटीवी लगवाना फिर। सोनी साहब सुना आपने? यह सोनी टीवी के लिए काम करता है आदमी, लेकिन सीसीटीवी को प्रमोट कर रहा है। हम कोई सीसीटीवी नहीं लगवाएंगे, हम अपने घर में सिर्फ सोनी टीवी लगवाएंगे। कपूर शर्मा, सोनी टीवी जिंदाबाद। सीसीटीवी जो है घर की निगरानी के लिए होता है। अरे उसके लिए तो हमारी दो आंखें ही काफी है यार। अभी कुछ दिनों पहले हमने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ा। किसके साथ? नहीं किसी के साथ नहीं, होली का दिन था, उसके हाथ पे रंग लगा था, हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। सर ऐसे ही सर हंसी मजाक के लिए बातें बोल देते, मजा आता है सर। वैसे सर हमारे पास ना एवरीबॉडी नोज एक जोक्स का पिटारा है। का पिटारा। सर सुना है आपको? हाँ सर। कौन सुना है? अरे यस। अच्छा ठीक है, रेडी? रेडी। तो देखिए मोनी जी जो है ना, उनके पास एक कुछ प्रोडक्ट है 11 रुपए का, आपको खरीदना है। ठीक है, आप वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन्हें 20 रुपए देते हैं, तो आपको क्या वापस देती हैं? 9 रुपए।
नहीं, वो आपको डस देती हैं। और मोनी, आप अगर डसते हैं तो खाली कप्पू शर्मा को डसिएगा, जॉन जी को नहीं, क्योंकि उन्हें जॉन्डस हो जाएगा। एक और। नदी जो है ना, नदी वो आवाज करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बताइए क्यों? आई नो, बह रही है। करेक्ट, बहरी है, बहरी, नदी बह रही है। बड़े खुश हो गए। स्टैंडिंग ओवेशन। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो हाँ, मोनी को प्राइज दो। चलिए सर, हम चलते हैं सर। नाइस मीटिंग। ओके, बाय बाय मोनी जी। चलिए, see you guys। एक बार जॉन और मोनी के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। आप दोनों हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा, और आपको आपकी आने वाली तमाम फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच। ध्वनि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जोरदार तालियां हो जाए ध्वनि के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जितनी खूबसूरत है उतनी खूबसूरत आवाज है। थैंक यू। और दोनों चीजें साथ में मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल। ऊपर वाला मेहरबान होता है तो ही ऐसा होता है। आप पे भी बहुत मेहरबान है। Oh, thanks, babe. ध्वनि का जो लेटेस्ट सिंगल आया ना, ले जा रे, यूट्यूब पे इसके 312 मिलियन व्यूज हो चुके। वाह, 312 मिलियन। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ध्वनि। That's amazing. अच्छा ध्वनि, जब आपने ये गाना गाया था आपको उम्मीद थी कि इतने मिलियंस व्यू हो जाएंगे? पहले तो आदमी जाके चेक करता ना आधे घंटे बाद कितने व्यूज हुए। करती होंगी आप? सर आधे घंटे में 5-5 मिलियन बढ़ रहे थे। अच्छा, तो आप जा रही थी बकायदा, कमेंट्स भी पढ़ रही थी नीचे? हाँ सर, बहुत डर लगा, बिकॉज मेरा पहला सोलो सिंगल था और पता नहीं था मुझे कि यू नो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। बहुत सक्सेसफुल सो इट वाज मेक और ब्रेक। ध्वनि, आपको शुरू से शौक था सिंगर बनने का? सर हाँ, वो हॉबी था। स्कूल में मैं खोया में गाती थी। अच्छा। और भगवान के गीत, तो अच्छा, वो जो प्रेयर करते हैं, प्रेयर सॉन्ग्स होते हैं, वो गाती थी। फिर आपकी भगवान ने सुन ली, हमारी सुनी नहीं। सर हम भी कितनी गाते थे सुनी स्कूल आपकी, में। कितनी सुनी? मतलब गाने के मामले में मैं भी स्कूल में गाता था प्रेयर। सो आप तो यहाँ पे रोज गाते हैं ना। ये तो फिर मैं अपना कीड़ा इतना निकालता बड़ा हूँ ना। प्लेटफॉर्म है ये, मैं कितनी लकी हूँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी मैं। सो स्वीट। ध्वनि, आप पहली बार हमारे शो में आई हैं। सर ये मैं पहले भी आ चुकी हूँ। कब आई? पहले मैं कब आई? 10th स्टैंडर्ड में थी, तब आप भूतनाथ का शूट कर रहे थे अमिताभ सर के साथ। 5 साल पहले? हाँ जी। वाह, क्या बात है। What a journey. देख लो, आप उस दिन आई थी, आप एज ए किड आई थी आप शो देखने। आज आप एज ए गेस्ट आई हैं। आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। ऑनर टू हैव यू ध्वनि। थैंक यू सर। अच्छा, आजकल ना बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने गाने खुद गा रही हैं। हाँ जी सर। और आप तो वैसे ही सिंगर हैं और हाँ ऊपर जी से सर। खूबसूरत भी हैं। आपका कोई इरादा है आगे चल के एक्ट्रेस बनने का? सर नहीं, मेरे को पॉप स्टार बनना है। अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार बनना है। बन जाओगी। जो आपके मैं इरादे देख रहा हूँ और जो कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, बन गई ऑलरेडी। अच्छा खेसारी लाल जी, आपके बारे में सुना, आपका नाम पहले शत्रुघ्न था? हाँ था, लेकिन अब है नहीं। तो ऐसे बदल क्यों लिया आपने, मतलब क्यों? हमने नहीं बदला। किसने बदला फिर? लोगों ने बदल दिया। तो ऐसे क्यों, मतलब क्यों बदल दिया? हमको बीमारी है ज्यादा बोलने का। अच्छा, आप ही की तरह मैं भी बहुत ज्यादा बोलता हूँ। अच्छा, आपको मतलब मेरे को बीमारी है? एक हमारे यहाँ खेसारी होता है, वो खाने से पेट खराब होता है। अच्छा, दाल होती है। मैंने इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लूज मोशन। अच्छा, तो वही एक दाल होता है। अच्छा, तो बिना खेती कहीं भी छीट दीजिए तो बराबर अन्न देता है वो। अच्छा, तो हम कहीं भी रहते थे तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहते थे। अच्छा। इसकी वजह से मैं पहले रामायण महाभारत गाता था तो झाल बजाता था, 10 रुपए मिलते थे मुझे। अच्छा जी। तो 10 रुपए मिलते थे, पूरी रात बजवाते थे सब।
तो मैं बीच बीच में बहुत बोलता था, उसके वजह से मेरा नाम सब खेसरिया रख दिया। तो तब से ठीक है। क्या बात है, ठीक ही रहना चाहिए। अच्छा निरहुआ, आपसे भी एक सवाल है जी। हमने जैसे हवा सुना है जी, वो देखो कितने खुश हो रहे हैं आप। बहुत खुश है। अच्छा, हमने जैसे हवा सुना है, पौवा सुना है, महुआ सुना है, निरहुआ का मतलब क्या होता है? सर ये निरहुआ तो मान लीजिए आपने सुन लिया है जी। बहुत लोग जो नहीं सुने हैं, हाँ। जैसे मैं पहली बार शूटिंग कर रहा था अच्छा जी, बलिया में, और गाना करने के लिए एक मास्टर जी आए थे नेपाल से। अच्छा जी। तो डांस मास्टर जी ने पूरा बना लिया, स्टेप बनाने के बाद बोले अब निहुरी जी को बुलाइए। तो मैं भी जहाँ खड़ा था वहां से ऐसे ही चल दिया। निहुर दी। ये मेरे साथ बहुत होता है। अभी दिल्ली में मैं गया था। अच्छा। तो वहाँ पे लोगों ने मेरा नाम दिया होगा कि ये आए हुए हैं, तो वो पहले पढ़े जिनको अनाउंस करना था, दिनेश लाल यादव निरहुआ। उनको लगा निरहुआ तो कुछ होता नहीं होगा, तो वो बोले तो हमारे बीच अब आ रहे हैं दिनेश लाल यादव नेहरूआ। लगभग मेरे साथ रोज ही होता है। पर निरहुआ जो नाम है आज एक एक इंसान के दिल में बसता है। रानी, आपका नाम भी रानी ही था कि मतलब फिल्मों में आने के बाद हुआ रानी आपका? नहीं, मेरा नाम भी चेंज है। अच्छा, सब बहरूपिये इकट्ठा हुए हैं आज। सर पहली ही फिल्म इन्होंने किया था मनोज भैया के साथ। अच्छा। ससुरा बड़ा पैसा वाला। ससुरा, अरे वाह, ससुरा बड़ा पैसा वाला। उस फिल्म की हीरोइन यही थी। वाह। और पहली फिल्म से ही इन्होंने यूपी बिहार पे राज किया। क्या बात। और इसलिए इनको रानी कहा गया। थैंक यू। आम्रपाली, आपका नाम भी आम्रपाली है? मैं इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ, 3 लोग तो मुझे मिल गए। आप शुरू से आम्रपाली थी? हाँ, मेरे घर वालों को शायद मेरे पैदा होते ही पता चल गया था कि हीरोइन ही बनेगी। अच्छा। तो पहले ही ऐसा डिफिकल्ट नाम रख दिया मेरा। अच्छा। अलग सा नाम आम्रपाली, जिसे स्कूल में सब पता नहीं क्या क्या बुलाते थे, आम वाली एंड ऑल ऑफ दैट। अभी अभी इनका एक नया नाम भी पड़ा है। क्या? अभी हम लोग फिल्म किए जिगर वाला। जिगर वाला? तो जिगर वाला में ये हैदराबाद से आती हैं पटना में। अच्छा। और वहाँ की लड़कियों को लेके छुप के बीड़ी पीती हैं। अच्छा। तो यूपी बिहार ने इनका नाम रख दिया धूम्रपाली। आइए, आप तो इतनी मजेदार बातें करते हैं, आज सारी रात बातें करेंगे। आइए प्लीज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको पता है निरहुआ जी, यहाँ पे मुंबई से हमारे बहुत सारे भाई जो हैं, जो रिक्शा चालक है, यहाँ पे आज आपके लिए आए हैं। वाह। सो बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा खेसारी जी, आपके बारे में सुना हम, आप जब स्टार नहीं थे तो उससे पहले आप लिट्टी चोखा बेचते थे? उससे पहले हम दूध बेचते थे। भैंस के। भैंस का? यार बड़ी स्ट्रगल वाली कहानी है। मतलब खुशी होती मन को कि आपने कहाँ से उठ के शुरुआत करी और आज आप सुपरस्टार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के। तो कैसे खेसारी जी, कैसे शुरू हुआ फिर? तो मैं बहुत छोटा था तो रबड़ वाला पैंट पहनता था। रबड़ वाला पैंट? रबड़ वाला पैंट, इलास्टिक। अच्छा। इलास्टिक वाला। हाँ। हमारी अंग्रेजी थोड़ा हैवी है इसलिए सॉरी। तो फिर? तो मैं जैसे 1 लीटर दूध लेके जाता था तो उसमें 2 पौवा पानी मिलाता था। मिलावट वाला दूध बेचते थे? नहीं, बात तो नहीं था, 10 रुपया मुझे भी तो चुराना था ना। कैसे 10 रुपए क्यों चुराते थे? मतलब 10 रुपये मेरे लिए उस वक्त बहुत थे। अच्छा। तो 10 रुपये मिलता था तो भादों के मेला में जाता था। अच्छा। और जिलेबी खाता था। अच्छा। और फोफिया मिठाई खाता था। इनका पाजी वो जो दूध में पानी मिलाने वाला था, हाँ। उसमें एक कमाल का किस्सा था। एक बार ये पानी घर से मिलाना भूल गए। अच्छा। रास्ते में इनको याद आया। अच्छा। कि 10 रुपए चाहिए। पानी तो मिलाया नहीं। अच्छा। अब क्या करूं? अब जो दूध का डब्बा था, तो एक हम लोग के गांव में पोखरा होता है, जैसे तालाब। अच्छा जी। हाँ। वहाँ साइकिल खड़ा किए, अपना डब्बा खोले और पोखरा में इधर उधर देके डब 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 भर लिए। भर के उसको बंद करके पहुंच गए बाजार में। सुबह सुबह एक औरत निकली, बोली अरे खेसारी जी थोड़ा 2 रुपये का दूध दीजिए। हाँ।
अब ये जैसे ही दूध देने गए तो उसमें छोटी सी एक मेढक का बच्चा कूद गया। वो जैसे मेढक का बच्चा कूदा, वो जो है दूध फेंक के भागे। क्या कर रहे हो ये, कैसा दूध है, इसमें से मेढक का बच्चा कूद रहा है। तो ये बोले कि 2 रुपए का दूध लोगी, मेढक का बच्चा नहीं तो हाथी का बच्चा कूदेगा। मैं एक्चुअली मैं भेज वालों के लिए दूध दे रहा था, नॉन भेज वालों के लिए मेढक लेके गया था। निरहुआ, हमने आपके बारे में सुना कि बचपन में निरहुआ को फिल्में देखने का इतना शौक था कि उनके पिताजी सो रहे होते तो उनके ऊपर चद्दर डाल के रात को फिल्म देखने चले जाते। सही बात है? जी जी बिल्कुल। यूपी बिहार में रात को कौन सी फिल्म देखने जाते थे आप? बताना पड़ेगा, बताइए। सर क्या होता था जी कि गांव में कहीं बारात आई है, अच्छा, तो पहले वहाँ ना वीडियो चलता था, हाँ कैसेट, वो VCR में। हाँ जी, तो हम लोगों को पता चल जाता था कि यहाँ बारात आई है तो कोई ना कोई फिल्म आई होगी। अच्छा तो हम लोग तैयारी करते थे और देखते थे घर वाले जो है सो गए, अच्छा तो हम जहाँ सोए हैं वहाँ तकिया रख के उसके ऊपर चद्दर वद्दर ओढ़ा के और निकल लेते थे। अच्छा, और फिल्म देख के सुबह आके हम लोग सो गए और पिताजी सुबह सुबह उठे, बोले ए उठ जाओ, कब तक सो रहा है? उनको मालूम नहीं अभी आके सोया है। अच्छा और चूंकि पिताजी के साथ हम लोग अकेले रहते थे, अच्छा जी, तो पिताजी ने दाल वाल चढ़ा दिया और सब मसाला वसाला डाल दिया और उन्होंने कहा कि इसको ना पक जाए तो उतार देना। तो हम भी नींद में सही बोल रहे हैं, हाँ उतार देंगे। वो अपना चले गए खेत में काम करने के लिए, और जब वो लौट के आए तो हम तो सोए हैं, दाल जल के एकदम राख हो चुकी है। अच्छा, उसके बाद पिताजी मोटा सा डंडा उठाते थे और दौड़ाना शुरू करते थे और कहते थे कि रतिया भर तो मीना कुमारी क्या रला। इसका मतलब क्या बताइए जरा। क्या उनका कहना यह था कि रात भर तो तुम मीना कुमारी के साथ थे, ये दाल अब कहां से हम खाएं। अच्छा, आम्रपाली ने, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने इनके साथ बहुत फिल्में की, और खेसरी जी के साथ आपने एक ही फिल्म करी है ना? हाँ, उसमें भी एक स्पेशल सॉन्ग किया है बस। गाना इन्होंने किया था, मरद हमर बाचा बा। बच्चा है, मर्द अभी मैंने बच्चा छोटा है, अभी बच्चा है। अच्छा, ऐसे क्यों? मतलब उनके साथ 25 फिल्में, उनकी एक भी नहीं पूरी करी, तो एक दूसरे को प्रमोट, ऐसा तो नहीं है एक दूसरे को प्रमोट करते हैं? आपको फिल्म मिलती तो आप इनका नाम ले देते हैं, इनको तो एक दूसरे कमीशन तो नहीं मिलती आपको? हैं? अब से कमीशन लूंगी मैं। आइडिया दे दिया मैंने हाँ, आपको। आपने आइडिया दिया, अभी आप मेरे को commission आइडिया की मांगूंगी। कमीशन देना ना। नहीं सर, अगर आपको आइडिया का कमीशन चाहिए तो मैं ये कहूंगा कि आप भी एक भोजपुरी फिल्म कर लीजिए। सर मेरे को करवा दो प्लीज। मेरे को कोई ऑफर ही नहीं की नहीं, हम लोग चाहते हैं कि आप आ जाइए एक फिल्म में, जरूर। आप रहिए, मैं रहूं, खेसारी जी रहे और 2 हीरोइन रहे। अब हम तीनों में डिसाइड होगा कि कौन 2 हीरोइन लेगा और कौन जाएगा। आप पुराने, ये बंदे पुराने पापी ये ले जाएंगे। मैं फिर आपको मैं बता दूं, रानी जो है, इनके नाम पे बहुत सारी ऐसी फिल्में बनी जो इनके नाम पे हैं, जैसे रानी नंबर 786, रौडी रानी, फिर रानी बनन ज्वाला। तो रानी, जब प्रोड्यूसर आपका ओरिजिनल नाम यूज करते हैं, एक तो आपको हीरोइन लेते हैं, उसका पैसा तो अलग है, तो आप बोलती नहीं कि मेरा ओरिजिनल नाम यूज कर रहे हो तो मेरे को इसका पैसा अलग दो, ऐसा होता है? एक्चुअली इनका ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली जब फिल्म कर रही होती हूँ तब होता है प्रोडक्शन नंबर 1, प्रोडक्शन नंबर 2 इस। अच्छा, जब मैं शूटिंग पर होती हूँ, नाम बाद में डिसाइड होता है। अचानक से फिर आता है, रानी जी पता है टाइटल क्या रखे हैं? क्या रखे हैं? क्या रखे? रानी 786। ये क्यों रखे? कोई और मिल नहीं रहा था ना आपके नाम के साथ। अच्छा, बढ़िया है, आप एकदम जमा दीजिएगा। क्या बात है। रानी बनल ज्वाला में मेरा कैरेक्टर का नाम ज्योति है। अच्छा। पूरी फिल्म की शूट मैंने की ज्योति ज्योति ज्योति, टाइटल ट्रैक भी था उसमें, ज्योति बनल ज्वाला समथिंग। अच्छा, जब फिल्म का मैंने पहला न्यूज देखा वो रानी बनल ज्वाला था, मैंने प्रोड्यूसर को कॉल किया, सर फिल्म में तो ज्योति है, उससे क्या फर्क पड़ता है? उसने लिखा ना रानी बनल ज्वाला। हाँ, मैंने कहा सर टाइटल ट्रैक भी है, मेरी एंट्री ज्योति बनल ज्वाला से हो रही है, उसे क्या फर्क पड़ता है? रानी है, सबको पता है ना, रानी ही है वो। क्या बात है यार, ये हुई ना स्टारडम। जैसे निरहुआ ने जो फिल्म बनाई, निरहुआ रिक्शा वाला, वो इतनी पॉपुलर हुई, बच्चन साहब ने भी
एक टाइम पे कुली और मर्द जैसी फिल्में बना के मासिस का दिल जीत लिया था। तो निरहुआ जी ने ये जो फिल्म बनाई, निरहुआ रिक्शा वाला, इसी फिल्म से इन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, कोई भी आप में से हाथ खड़ा करके बोल सकता है कि आपके ऑटो में जब कोई लड़का लड़की खूबसूरत बैठते हैं, वो अपना जो भी उनका नहीं, वो एक होता है कि चलिए दुनिया में प्रेम जितना बढ़े उतना अच्छा है, तो कहते हैं कि आपका ध्यान सामने सिग्नल से ज्यादा पीछे जो साइड मिरर लगा होता है उसमें रहता है। कोई जवाब देगा? जी माइक ले लीजिए। आपका नाम क्या है? जी राजेश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर ये इलाहाबाद से। इलाहाबाद से? अच्छा, मजा आ रहा है आज आपके चहेते स्टार्स हैं यहाँ पे? सर दिनेश लाल यादव देखने की बड़ी इच्छा थी सर, आज अचानक से मैं यहाँ आ गया। वाह, अपने दोस्तों के साथ में। अच्छा, तो राजेश जी ऐसा क्यों करते हैं आप? सर ये सबके लिए जरूरी नहीं है। नहीं, पर आप नहीं देखते हैं कभी? सर ऐसा नहीं, हमारा काम है गाड़ी चलाना सर। वेरी गुड। हाँ नहीं, आपका तो है, बड़ी अच्छी बात है। नहीं, आप तो अपनी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन पीछे जो अपनी गाड़ी चला रहा है तो आप नहीं देखते, ये आपकी ईमानदारी, आप ऐसा बोल रहे हैं। जैसे हम लोग न्यूज में सुनते हैं कि एक बार कटरीना और सलमान बैठ के ऑटो में चले गए, ऐसे ही कभी घर से निकले और ट्रैफिक था। आपके साथ कभी ऐसा हुआ किसी के साथ, कोई सेलिब्रिटी आके आपके से बैठ गया हो? है आपके साथ हुआ है? जी माइक। मेरा नाम तो नहीं लेगा। अजय नाम है मेरा। अच्छा जी। मैं बिहार से हूँ। अच्छा जी, पेट क्यों, क्या हो रहा है? अरे मुझे लगा, कहने लगा मैं बिहार से और मैं पेट से भी हूँ। तो अजय, आपके कौन कौन सेलिब्रिटी बैठा? मैं वर्सोवा में वो कौन सा आरी रोड है, हाँ जी हाँ जी, वहाँ पे मैंने 1 घंटा खड़ा रहा, मुझे कोई पैसेंजर मिला नहीं। अच्छा जी। तो फिर मैंने वहाँ से रिक्शा निकाला, मैं सोचा आगे जाता हूँ, आगे कोई मिल जाए। अच्छा जी। तो जैसे आगे आया ना, तो एक बिल्डिंग से अंदर आ रहे थे सर, वो कोई मिलन में काम करते हैं। अच्छा, विलन थे कोई? हाँ, मैंने फोटो निकाला था उनके साथ। तो उन्होंने आवाज दिया, मैंने रोका, फिर बोले जो गोरेगांव फिल्म सिटी जाना। अच्छा जी। बोला ठीक है सर। बोले मालूम है क्या? मैं बोला हाँ मालूम है। फिर उधर से मैं उनको देखते हुए आ रहा हूँ, बार बार मैंने उनको कांच में देख रहा हूँ पीछे। अच्छा जी। मैंने गोरेगांव चेक न आया, जब भी मैं उनको पूछा तो सर मैंने आपको कहीं देखा हूँ। फिर बोले ऐसा है क्या? देखे हो? मैं बोला हाँ सर। तो मैंने उनको बोला सर मैं आपके साथ एक फोटो खींच सकता हूँ? बोला हाँ खींच लो। फिर साथ में जो है दोनों फोटो निकाला, फिर थैंक यू बोला, सर पैसा दिए, फिर मैं उधर से आ गया। कौन थे वो? नाम उनको नहीं याद है। मैंने फोटो निकाला। लेकिन कपिल, जब तुमने फोटो तो खींची ना उनके साथ, तो बाद में फोटो दिखाई होगी, किसी ने तो पहचाना होगा ये कौन है? मैंने ऐसे फोटो दिखाया, लेकिन किसी ने नहीं पहचाना। नहीं, रूम पे जो है फोटो दिखाया तो सबने पहचाना, लेकिन नाम किसी को पता ही नहीं। ये सही है, ये सही है। ये सही था। हाँ, कितना फेमस होगा वो आदमी। मैं आपको कुछ पिक्चर दिखाता हूँ। जो ऑटो के पीछे ना, आपने देखा ऑटो रिक्शा के पीछे बड़ी मस्त शायरी रहती है। हाँ, हाँ। बड़ी सारी चीजें रहती है, मैं दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को। दिखाइए जरा, ये जो लिखा हुआ है, घूम फिर के बाद वही आ गई है, नो स्मोकिंग नो किसिंग। स्मोकिंग का तो समझ में आता है कि अब होनी भी नहीं चाहिए हर जगह। नो किसिंग लिख के किसी ने कोई बहुत तंग होगा शायद। और भी आगे आगे दिखाइए। गूंगे बादशाह बुलबुल का बच्चा, जय भोलेनाथ की चिंता किस बात की। वाह वाह, ये तो बड़ा मजेदार अच्छी चीजें हैं। और दिखाइए। टू फास्ट टू फ्यूर्स। वाह, फ्यूरियस का स्पेलिंग है टू फास्ट टू फ्यूरियस। अच्छा, फ्यूरियस लिखा है अपनी तरफ से? अपनी तरफ से। ओके ओके। और भी है हमारे पास। बॉयफ्रेंड के साथ बैठकर भैया कहना मना है। ये बहुत अच्छा, ये सबसे हाईलाइट वाला था। ये जीत गया भाई, इसको फर्स्ट प्राइज। बॉयफ्रेंड के साथ क्या बात है, ये जिन भी भाई साहब का ऑटो है, कमाल की इनोवेटिव सोच है आपकी। पर सो स्वीट यार, हमें बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो पे आए। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका, और खुश रहिए आप हमेशा। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। थैंक यू। देखो जरा कौन आया। अरे यार आँख खोलो, देखो कौन आया।
अरे बाप रे, एक मिनट सर, इसको जरा पाक कर देते हैं। लीजिए, आपके लिए तैयार होके आई है यार। आज तो मजा आ गया टकाटक, माहौल बन गया चकाचक। अम्रपाली और रानी जी को देख के दिल धड़क रहा है धकाधक। ताली बजाओ फटाफट। ओहो यार, अपने यूपी बिहार के सुपरस्टार्स को देख के दिल खुश हो गया यार। यार आपके लिए हम कुछ लाए हैं, लीजिए। आपके लिए माला है सर, पहने नहीं पहने। अरे वाह सर, आपके लिए भी माला है ये। वाह, ये क्या है? अब सर एक खाली रिक्वेस्ट है, यहाँ से बाहर जाके लोगों से कह दीजिएगा कि बच्चा यादव ने आपको माला माल कर दिया। अरे लेडीज, आपके लिए भी हम लाए हैं। लेडीज आपके लिए देखिए, हम यहाँ पान लाए हैं। अरे वाह, साथ में जल लाए हैं। बाहर जाके लोगों से कहिएगा बच्चा यादव ने आपको जलपान करा दिया। मजा आता है यार, क्या बात है, क्या मजा बात करो है, वाह, जीवन वाह, में, वाह। है कि नहीं? बच्चा आज क्या बात, भोजपुरी पूरा स्टार लग रहा है ये भी। आज कभी भोजपुरी बोल रहा है ये। पूरा माहौल भोजपुरी हुआ पड़ा है, क्या करे यार। आपको सर सच्चाई बताएं, थोड़ी देर पहले यहाँ पीछे हम वड़ा पाव खा रहे थे, उसमें भी लिट्टी चोखा का टेस्ट आ रहा है हमको। आज सामने अर्चना जी बैठी है, ऐसे लग रहा है कि रवि किशन सलवार सूट पहन के बैठे हैं। नहीं, थोड़ी देर पहले अभी हम इनसे मिले पीछे, हमने पूछा कि कैसा लग रहा है अब शो में, अच्छा मजा आ रहा है, तो कह रहे हैं जिंदगी झंडबा फिर भी बोल रही थी। वैसे सर आप लोगों के लिए एक और चीज लाए हैं, देना भूल गए हम। ये क्या है? क्या है? किला, किला ऐसा दीवार में ठोकते ना, एक किला आपके लिए है। किला क्यों दे रहा है? ये लीजिए, एक किला आपके लिए है। किला क्यों दे रहा है? नहीं, दिनेश लाल जी पहले हैं, ये केसारी लाल जी हैं, तो लाल तो ये पहले से हैं, किला दे दिया, अब इनके पास लाल किला है। बच्चा क्या हो गया? तो ठीक है, क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ? हाँ, निरा हुआ। Oh my God. वैसे अम्रपाली जी, जी आपसे एक बात पूछना था। जी। लोग देखिए डॉग पालते हैं, कैट पालते हैं, पहला इंसान हमने देखा आम पाला है इन्होंने, आम्रपाली। आम्रपाली। वैसे कौन सा आम पाला है आपने, मतलब हापुस है कि दशहरी है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि हमारे पास अपना एक लंगड़ा आम है, उसको भी आप ही पाल लीजिए यार। इट इज फीलिंग लोनली। Oh God. बच्चा खुद आप बगीचे जैसा फैले हुए हैं और लोनली फील करते हैं। यार हम बगीचे जैसे फैले हैं कि रायते के जैसे फैले हैं, व्हाट योर मैटर यार। देखिए आप सारी हीरोइंस के साथ फ्लर्ट करते हैं, कीजिए, लेकिन रानी जी के साथ मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि रानी जी के साथ एक कवर भी आएगा। यू नो कैरम, रानी के साथ कवर आता है। यू नो कैरम, कवर के बिना नो रानी। तू बड़ा रानी से फ्रैंक हो रहा है। तो होंगे यार, एक ही इंडस्ट्री में रहने के बाद भी हमारा कोई ईगो क्लास ही नहीं है। पूछे क्यों? क्यों? लाइफ में पहली बार मिले यार, कहां से ईगो क्लास? आते ही भोजपुरी बोल रहा था बच्चा, अभी तो इंग्लिश बोल रहा है। बड़ा तो मिक्स कर रहा है आज इंग्लिश अरे भोजपुरी। बचपन से यार भोजपुरी इंग्लिश हम और निरहुआ भैया, याद है? याद है। कैसे ऐसे हम अंग्रेजी और भोजपुरी को मिक्स करके चलते हैं। लाइक हाउ आर यू बा, व्हाट आर यू डूइंग बा, ईटिंग बा और नॉट ईटिंग बा, ज्यादा बोले तो कॉलर पकड़ के पीटिंग बा। हमारा और निरहुआ भैया का चलता है ऐसे ही बचपन मतलब से। तुम निरहुआ को बचपन से जानते हो? अरे हाँ यार, हम साथ में भैंसिया चराते थे। और आज देखिए हम इतने बड़े तबेले के मालिक बन गए और ये अभी भी दूसरे लोगों के लिए एक्टिंग कर रहे हैं।
बेचारे। बच्चा तू बड़े गॉसिप कर रहा है, कहीं भौजी ना बन जाना तू। कप्पू शर्मा यार, कुछ भी बोल लो, भौजी के बारे में कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि दुनिया जानती है यार कि करेले की कलौजी और बिहार की भौजी का कोई तोड़ नहीं है। हमारे इंडस्ट्री में इतना रिस्पेक्ट मिलता है यार भौजी को कि पूरा इंडस्ट्री का नाम ही उन पे रख दिया है, भौजीवुड। अबे भौजीवुड नहीं, भोजवुड। एक बार जोरदार तालियां बनती है यार भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। लेकिन सर आप लोग जैसे अपना करियर में ग्रोथ किया है ना, देख के हमको बड़ा खुशी होता है। मतलब पहले आपने भैंसिया चराई, फिर फिल्मों में भौजी पटाई, फिर रिमोट से लहंगा उठाया, फिर पार्टी का टिकट पाया, फिर इलेक्शन में हुए खड़े। वेरी नाइस, देख के इतना अच्छा लगता है। हम बहुत इंस्पायर्ड हैं सर। अच्छा। हम ना आप लोगों को लेके अपना खुद का एक फिल्म बनाना चाहते हैं। कौन सी फिल्म? टाइटल क्या होगा? देखिए टाइटल फिल्म का रहेगा भौजी मारे तुक्का भैया पिए हुक्का। अच्छा टाइटल है, अच्छा टाइटल। या फिर एक दूसरा टाइटल भी रेडी है हमारे पास, भैया गए पगला भौजी लेगी बदला। ये तो मैं करूंगी। भौजी लियल बदला। फिल्म का सर हमने एक्चुअली एक सीन भी लिखा हुआ है, आप कहें तो बता दें। अरे बताइए। देखिए फिल्म का शुरुआत होता है तो तुरंत होता है इंटरवल। क्यों? इंटरवल मतलब शुरू होते इंटरवल क्यों? अरे बदला के ऊपर पिक्चर बनाया है तो सेकंड हाफ में ही तो बदला बदला होता है। फर्स्ट हाफ में क्यों बदला ले रहे हो अपने मन से सोच लो यार, कुछ इतना कौन सोचेगा। हम उतना ही बनाए हैं। तो फिल्म शुरू होता है सर, एक किसी बहुत अमीर आदमी का बहुत बड़ा घर है, बहुत सारा सिक्योरिटी इधर उधर। सुबह का टाइम है, पौ फटता है। पौ तुम्हारा है? तो सुबह का टाइम है, हीरो का एंट्री हो रहा है। हाँ। अब हीरो आया, टिंग 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 टिंग, दूध ले लो। तो तेरा हीरो दूध वाला है, खुद का दूध का काम और हीरो भी दूध का। यार कम से कम कार पे एंट्री करा ना। कार पे करा देते हैं, ऐसा क्या बड़ा बात है उसमें यार। अब जो गुंडे लोग हाँ हीरोइन को छेड़ रहे हैं, नया एंट्री दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। गुंडे हाँ हीरोइन को छेड़ रहे हैं, तो अपना हीरो कार में आ रहा है, उसका कार चल रहा है। अच्छा। चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर कार रुक जाता है। क्यों? क्योंकि कार में हीरो ने पेट्रोल की जगह दूध डाल दिया है, दूध वाला है ना यार। दूध के ऊपर नहीं सोच सकता। मतलब आप दूध के अलावा और कुछ नहीं सोच सकते। आप कहीं उस हीरो, यही हीरो की तो बात नहीं कर रहे हैं। अरे यार ये है दूध वाले। चलता है यार, छोड़ो एक काम करते हैं। हीरो के साथ फिल्म क्यों शुरू करना, हीरोइन के साथ करते हैं फिल्म शुरू, इफ यू डोंट माइंड। ये ठीक रहेगा। ये ठीक रहेगा। अब कुछ इंटरेस्ट आ रहा है तो जो है अब हम फिल्म शुरू करते हैं। हीरोइन है, अच्छा, स्विमिंग पूल में नहा रही। अच्छा। अब वो नहा रही, नहा रही है, नहा रही, नहाए जा रही है, नहा रही है। फिर आगे आगे। अरे नहाने दो ना यार, मेहमानों को मजा आ रहा है यार, आपको क्या प्रॉब्लम। मजा आ रहा है ना सर, मजा तो आ रहा है ना। नहाने भी नहीं देते यार, डिस्टर्बिंग आदमी। बच्चा क्या तू फालतू की बातें कर, जोक सुना ना मेहमानों को। अच्छा चलो जोक सुना मेहमानों को। तो एक जोक पेश करते हैं। कप्पू शर्मा, सीधी उंगली से घी ना निकले तो क्या करना चाहिए? उंगली टेढ़ी करनी चाहिए। नहीं, वो थोड़ा घी गरम कर लो यार, इतना क्या शौक है उंगली करने का? क्या बात है, क्या बात है। अरे वाह बच्चा, छा गया। एक और सर, एक और पेश करना चाहेंगे हम ना। लोहे में से पानी निकाल सकते हैं, पूछिए कैसे? कैसे? हैंड पंप से यार, लोहे का पानी तो क्या है यार। अरे अभी हमें जाना होगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा मजा। मिस यू, मिस यू, मिस यू। चलिए मिलते हैं। अच्छा, भोजपुरी फिल्मों के सबने देखा होगा टाइटल जो होते हैं बड़े ही मनोरंजक होते हैं। आज क्योंकि आप सब लोग हिंदी फिल्में भी देखते हैं, आप इंग्लिश फिल्में भी देखते हैं, तो आप सबको मैं कुछ टाइटल देता हूं कि अगर हॉलीवुड की कुछ फिल्में भोजपुरी में बनती तो उनके टाइटल के मतलब क्या होते। एक फिल्म में कैच मी इफ यू कैन। पकड़ सकले पकड़ ले, नहीं तो मर जीवे। गेट रिच और ट्राई डाइंग।
अमीर बन जो ना तो ट्राई करत करत मर जाइबा। ट्राई करत करत मर जाइबा। ओके, बेबीज डे आउट। बुचिया बाहर गईले बा। बाहर गईल। न बबुनी बाहर बबुनी बाहर गईल बिया। द एवेंजर्स अगर बने तो द एवेंजर्स। एवेंजर्स। दुनिया गई पगला के लिए बदला, एक धुआंधार लड़ाई। ओके, क्लैश ऑफ द टाइटंस। चुड़ुक्कन की लड़ाई। अच्छा, वो लगाईलू लाल लिपस्टिक वाले, उनको भी लेके आना चाहिए था आपको यार। मैंने वो गाना बड़ा सुना, मुझे पहले लगता था ये आपका गाना है। वो आने वाले थे। अच्छा, बात हुई उनसे, मैंने पूछा कि आप आ रहे हो क्या? हम लोग आ रहे हैं। तो पूछे कि खेसारी जी आ रहे हैं? बोले हाँ आ रहे हैं। बोले हम नहीं आएंगे। ऐसे क्यों? वो सेम है जैसा वो जब मनोज भैया आते हैं, हाँ, तो रवि भैया पता करते हैं मनोज जी आ रहे हैं। हाँ। मैं नहीं आऊंगा। बोले हाँ, तो हम नहीं आ रहे हैं। ऐसे क्यों? इतना याराना है। बहुत प्यार है। वही फिल्म जो हम लोग शूट कर रहे थे, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा जमुना सरस्वती। उसका किस्से तो कितने हैं आपके पास? बहुत सारे सर, रोज किस्सा ही होता था जी। सर, पहली भोजपुरी फिल्म थी। नॉर्मली हम लोग 30 दिन में बना लेते हैं, 30 से 35 दिन। अच्छा जी। वो पहली भोजपुरी फिल्म थी जो 6 साल तक बनी। 6 साल क्यों? क्योंकि रोज किस्सा ही होता था, शूटिंग कम होती थी। अच्छा। अब जैसे एक दिन एक सीन था, उसमें मैं भी था, रवि भैया थे, मनोज भैया थे। सीन होने के बाद आके मॉनिटर पे देख रहे थे हम लोग, तो मनोज भैया बोले क्या है तू जब उधर से आता है तो मैं ना इधर से तेरे को थोड़ा धक्का दूंगा। अच्छा। रवि भैया बोले 1 मिनट, मैंने बाबू तुमको कभी कहा कि तुम तार सप्तक में गाओ, खड़ज में गाओ? नहीं कहा ना। मेरे को एक्टिंग मत सिखाना, नहीं तो मैं अभी गोली मार के मर जाऊंगा। तो वो दोनों के बीच में तो चलता ही है, जैसे इनके वजह से वो क्यों नहीं आते हैं। अच्छा। फंस के। पवन जी एक बार दिल्ली में एक किसी होटल में शूटिंग करके बैठे थे और खेसारी जी गए थे दिल्ली। इनको पता चला कि वो भी वहीं पे हैं। अच्छा। खेसारी जी गए, अपना दोनों लोग मिले और अचानक इनका कुछ प्लान रहा होगा, इन्होंने काफी प्लान बनाते भी रहते हैं। अच्छा। तो इनका कुछ ऐसा प्लान रहा होगा, उन्होंने कहा कि भैया ये जो होटल बा ना, ऐसने होटल हमें को बनावत नहीं, लेकिन पानी के बीच में। अच्छा। अब कट्टू वहां से पवन जी उठ गए। अब एक शब्द बोलना ना, खिड़की खोल के बेटा कूद के मर जाई, और सबके पता बा कि कमरा में तू ही रहला, फंस जेबा। तो ये बोले कि अरे भैया सुनी ना, मतलब अरे अभी प्लान चला था, फिर बोल रहा तू खुद ही कहा, खुद ही। अच्छा बोले नहीं भैया नहीं बोलेंगे, आइए। तो यही सबसे वो ना वो अच्छा। बोलते हैं कि जब ये सब मैं सुनता हूँ हाँ। तो बोलते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला जाता हूँ। मैं पहले नहीं बोलता था, अब कभी कभी रवि जी को देखता हूँ तो बोलता हूँ। ऐसे क्यों? रवि जी को देखकर क्यों? ऐसे क्यों? क्योंकि मैं पहली बार मेरी एक साजन चले ससुराल, आलोक भैया है, प्रिमांशु जी, पहली मेरी सिनेमा रिलीज हुई थी। हम 2 साल बाद मॉरिशस गए थे, सब लोग थे साथ में। Oh God, याद है। मैं अकेला था तो मैं बैठा था, तो रवि जी आए, बनियान पहने हुए थे। हाँ बताइए। बड़ा सा शीशा था, मैं यहाँ बैठा हूँ, वो डायरेक्ट बाथरूम से निकले। मुझे ऐसा लगा जी रवि जी को कोई भूत प्रेत से मिल गया। बाबा नाचेगा, बाबा नाचेगा। बाबा नाचेगा। मुझे लगा भाड़ हट हट। अकेला रूम में एक बच्चा सा आदमी, और मैं डर गया, मेरी हालत खराब हो गई कि इनको मुझे क्या ऐसा हो लग गया? रहा है जी रवि भैया को कुछ भूत पकड़ लिया है। मैं बाहर गया, मैं इनसे बोला भैया रवि भैया का तबीयत ठीक नहीं है। तो ये मुझे बताया कि बेटा उसी तरह करते हैं, उनका एक स्टाइल है। स्टाइल है। उनकी एक फिल्म आई थी गब्बर सिंह, अच्छा जी। और गब्बर सिंह का प्रीमियर था, तो मुझे भी बोले बेटा आ जाओ प्रीमियर में। तो मैं और मेरा भाई प्रवेश अच्छा। यहाँ पे आए बैठे हैं, हम लोग दोनों लोग गए प्रीमियर में, गाड़ी वाड़ी खड़ा किए। तो रवि भैया जहाँ खड़े थे वहाँ कम से कम 10-15 बाउंसर खड़े थे। अच्छा। तो मैं गया उनका पैर छूने के लिए, मैं सोचा जाके पैर छू लेता हूँ, और वहाँ रवि भैया हैं। मैं अभी यहीं तक आया था, तब तक जो बाउंसर थे वो मुझे उठा लिए।
उठा के इधर खड़ा कर दिया। चल चल बोले कहाँ, इधर कहाँ? फिर हम लोग इधर खड़े हो गए यार, पैर भी नहीं छुपाए। फिर हम वहाँ खड़े थे थोड़ी देर की, भैया अगर देखेंगे इधर तो जाके पैर छू लेंगे। तो भैया तो ऐसे ही थे, देख ही नहीं रहे। महादेव। और महादेव बाबू एकदम फाड़ दे, चीर दे बाबू। बाबू अरे सरवा लगा रे। फिर हम लोग इंटरवल में मिले, अरे बाबू तुम कब आए? हम बोले बहुत पहले आए थे, आपके बाउंसर उठा के उधर रख दिया हमको। उनसे पूछा कि ये क्यों रखे हैं यहाँ पे ये लोग, बताइए हमको मिलने नहीं दे रहे हैं। हाँ बोले बाबू भौकाल। अभी तो पताल से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी पता है कि नहीं? हाँ नहीं, अभी उनको पूछे लोग, अभी उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। अच्छा जी। पूछे लोग कि आप कहां से चुनाव लड़ेंगे? बोले बाबू हर हर महादेव पाताल से लड़ब जीत जाए बाबू। सारे सीट अनाउंस हो गए। अच्छा, रवि भैया का अभी तक खोज हो रहा है कि पाताल में कहां दिया जाए। ओह माय गॉड। कमाल के यार, इनके इतने मजेदार किस्से जी चाहता है कि सुनते रहें बैठ के। अच्छा, मैंने आपसे आज ये सवाल पूछा नहीं आपने, आप बॉलीवुड फिल्में भी देखते होंगे, आप बॉलीवुड में किसके फैन है? इस सवाल मेरा आप चारों से है। मैं गोविंदा जी का हूँ। अच्छा जी, वाह क्या बात है, मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, गोविंदा सर का। लव यू सर। आप सर अमित जी का। अमित जी के, अच्छे वाह। और आप? सलमान खान। सलमान खान, अपने अपने बांटे हैं सबने। और आप? अब तक चेंज नहीं हुआ है, बचपन से उन्हीं को देखती आ रही हूँ, माधुरी दीक्षित जी। वाह क्या बात है। आपकी फेवरेट हीरोइन बताइए। मेरी वाइफ। वाह वाह वाह, देखो वाह, क्या बात है। ये बंदा पॉलिटिक्स में जाएगा। नहीं, इसलिए कि मेरा एज 17 बरस का था, तो मुझे प्यार का ए पता नहीं था। अच्छा। तो जब वो आई तो मुझे प्यार करना सिखाया उसने। अच्छा। और उस समय में हीरो नहीं था, तो मेरी हीरोइन वही थी, इसीलिए आज तक मेरी फेवरेट है। क्या बात है, मेरी so sweet। कपिल कुछ सीख। मैं सीख रहा हूँ, आप मेरे घर में कलेश क्यों डाल रहे हो? मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। चलिए मैं आपके यहाँ पे जो इतने सारे फैंस हैं, ये आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं जी। हम निरोह भैया से प्रणाम करत है। प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। हमारा नाम हरशंकर पांडे है, हम सुल्तानपुर से ही। जय हो जय हो। हम आपके एक गाना बहुत प्यार से सुनी था, हमेशा उस पर ध्यान दे था। निरहुआ रहा बीमार सटल रहा है। इनका बहुत बड़ा हिट सॉन्ग है सर। वैसा एल्बम था जी कि मैं उस समय कलकत्ता से पढ़ाई करके आया था अपने गांव। अच्छा जी। और गांव को पहले भी आता था, देखता था, मैंने बदलते हुए देखा। अच्छा जी। बदलते हुए परिवेश को देखा कि पहले क्या होता था हमारे गांव में नॉर्मली जी, कि अगर किसी लड़के की शादी हो गई तो शादी हो गई, सब घर परिवार के लोग हैं, तो वो उसको अपनी बीवी से ही मिलना है, पर पूरा घर सो जाएगा। उसके बाद छुप के पीछे कहीं से सीढ़ी उड़ी लगा के छत से चढ़ के उसको कैसे कैसे पहुंचना पड़ता था। अरे बाप रे। अच्छा जी। ऐसा इसलिए कि जो हमारे जो पुराने लोग थे उनका मानना ये था कि नहीं अभी लड़का पहलवानी कर रहा है और मैं तो खटिया जो है दरवाजे पे ही बिछा के सोऊंगा। और ये सच घटना है मैम। मेरा ही दोस्त था राजेश, उसकी शादी हो गई, उसके पिताजी लाठी लेके और घर के बाहर बैठे। उसके बाद रात को हम लोग गए, उसके घर के पीछे सीढ़ी लगाए और बोले चढ़ बेटा। तो वो चढ़ने लगा घर के ऊपर, तब तक उसके पिताजी को डाउट हुआ, लाठी लेके आ गए। अच्छा। तो वो तो छत पे पहुंच चुका था। ये लोग सीढ़ी अब हमको प्रवेश को दे लाठी जो मारा है और बोले उतर, बोला अब ना उतर। तो देवियों और सज्जनों, आप सभी का स्वागत है हमारा इस खेला में जिसका नाम है के भाई करोड़पति। तो आज हमारे साथ हैं डायरेक्ट भोजपुरी सिनेमा से, जिनके अंदर है ढेर सारी एनर्जी, रानी चैटर्जी।
जिन्हें देखकर यूपी बिहार में चल जाती है दुनाली, तो वेरी ब्यूटीफुल आम्रपाली। और द सुपरस्टार निरहुआ। और सब पर भारी एक बिहारी, प्लीज वेलकम खेसारी। और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक्सपर्ट में हमारी बीवी तितली। प्लीज सेव वाटर एंड सेव बिजली। देखो यार, तुम ना एक काम करो, जरा बल्ब ना कम इस्तेमाल किया करो यार, बहुत बिजली का बिल आता है। ये बल्ब बंद करने की बात तो मेरे से ना ही करो। बल्ब बंद करके जो घर में 11 0 वाट के बल्ब घूम रहे हैं ना, उसका क्या करें? बिजली बचाओ। वैसे एक बार जरा अपना ये सर ढक लो यार, तुम्हारे जेठ बैठे हैं यहाँ। हैं? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि अर्चना जी मेरे जेठ लगते हैं? नमस्ते। अर्चना जी नहीं, निरहुआ जी जेठ लगते हैं। ये लो भा, तो मतलब निरहुआ जी मेरे जेठ, तो मतलब खेसारी जी फिर हमार देवर बहना। तुम ना यहाँ पे इतना ज्यादा रिश्ते मत बनाओ, वरना तुरंत ये लोग फिल्म बना लेते हैं। भैया गेल बाजार, भौजी संग देवर फरार। ये बना लेंगे। चलिए अब खेला शुरू कर देते हैं हम लोग। शुरू करिए, शुरू करिए। ओए, आए। चोली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। तो और जिस आग से बारूद पैदा हो उसे मिथुन कहते हैं। ये क्यों? ये तो अपना चंदू है। अरे वाह चंदू, तुम नकली मिथुनदा बने हो ना? अरे भाभी, तुमने कैसे पहचान लिया? क्योंकि इतनी गंदी मिथुनदा की एक्टिंग तू ही कर सकता है। चलो नकली आदमी बैठ जाओ, हमें खेला शुरू करने दो। आ जाइए, आ जाइए। और तेरी जात का बैरा मारूं। अरे यार, बोल, आज मारूं या कल मारूं? किसका बजा? ये किसका बजा? शिवा का बजा। ये है क्या? खैर, अरे मेरा बज रहा है, मेरा बज रहा, बजने दो। रॉन्ग नंबर। अगर असली होता तो बजता रहता। खैर, खेसारी जी, मुझको आपका गाना बहुत पसंद आया। कौन सा? और बहुत अच्छा लगा। ठीक है। अरे गाना तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन कौन सा लगा ये तो बता दो यार। ठीक है। और गाने का नाम ठीक है, झाड़े। यार आप ठीक है ही करते रहिए, हम खेला शुरू कर रहे हैं। अरे खेला आज हम होस्ट करेंगे भाई। अरे हाँ, बस नहीं तो आज दिनेश के लाल से तुम्हारा पिछवाड़ा ऐसा लाल करेंगे कि तुम भी बोलोगे क्या लाल है। उठो, आज हमें होस्ट करने दो। घर देवी और सजनों, गोल्डन शूज। खेला के नियम इस प्रकार है। खामोश। तेरी ऐसी की तैसी। चल ठीक है, तेरी वैसी की वैसी। चल ठीक है, तेरी जैसी की जैसी। अरे तेरी वैसी की लैसी। अरे खामोश, हिम्मत है तो फोन उठा। चल फोन, कहीं का फोन नहीं उठा रहा। जली को आग कहते हैं, भुजी को राख कहते हैं। ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, इनको भोजपुरी स्टार कहते हैं। इनको भोजपुरी स्टार कहते हैं, तो तुम तीनों को खट्टी डकार कहते ओए, जैसे भुजी हुई सिगरेट चल नहीं सकती, वैसे तेरी मौत टल नहीं सकती। वाह जी वाह, अनाप शनाप तो हमने बहुत बार सुना था, लेकिन इतना अच्छा अनाप शनाप हमको तो कछु समझ नहीं आए। क्या बोल रहे हो? और आप बोल दिया, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो क्या? ठीक है, क्या बात। अभी तुमको देंगे 2 घूसे 2 लाख। चलिए खेला शुरू करते, हटिए यहाँ से। अगर प्यार से कहते तो हम हट जाते। इधर वाह वाह वाह, कब्रिस्तान की चुड़ैल।
खेला नहीं, आप कुल्फी का ठेला शुरू करिए। आए समझ, खेला हमारे पति करेंगे, क्योंकि वो लाइन में सबसे पहले आए थे। अरे जहाँ हम खड़े होते लाइन बाही से शुरू होते है, समझ में आया चपड़ गंजी। क्या बोले जा रहे हैं आप? ये बच्चन साहब का डायलॉग है। हाँ तो बच्चन साहब हमारे नेबर है, हमारे पड़ोसी है, हमारे मित्र है, हमारे पुत्र है, हमारे हित्र है, और भी हमारे बहुत कुछ है। तो चलिए खेला की शुरुआत करते हैं जी। तो सबसे पहले खेला के नियम आपको बता दे कि शाम आए तो कहना छेनू आया था। क्या बात, क्या बात, तेरी बात का दाल भात। तो पहले हम के भाई करोड़पति का नियम बता देते हैं। इसमें आपको मिलेगा 3 लाइफ लाइन और 4 लाइफ लाइन होता है भाई। तो चौथा अंडर कंस्ट्रक्शन है। कार्य प्रगति पर है, कार्य विकास पर है, कार्य 30 पर है, कार 40 पर पीछे हट जाओ, कार 100 पर है। और कसम पैदा करने वाले की। क्या डायलॉग मारा आपने? अरे डायलॉग नहीं मारा, इधर कील चुप गया है, इसको ठोको। अरे ठोको इसको। अब सिद्धू जी नहीं है तो कहां से ठोको यार? तेरी जात का बैदा मारू। 1 मिनट, वैसे मुझे आपसे पूछना है, आप दिन में कितने बैदे मार लेते हैं? क्या बोली चबड़गंजी। तो खेला शुरू करने से पहले हम आपको खेला के बारे में कुछ बता देते। तो सवाल हम पूछेंगे, जवाब आप बताएंगे, ठीक है? ठीक है। जवाब सही बताएंगे तो ढेर सारा इनाम पाएंगे, ठीक है? ठीक है। तो ठीक है कि साथ पहला सवाल रहा 1 लाख रुपए का आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, सॉरी वो रहा। तो पहला सवाल जो है बहुत ही मजेदार है, स्वादिष्ट है, हरिष्ट है, पुष्ट है, हुष्ट है। तो भोजपुरी में एक गाना है, तोहार चुम्मा विटामिन। तो इस गाने में जो विटामिन है वो कौन सा है? किसका गाना है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए विटामिन ले, ऑप्शन बी विटामिन दे, ऑप्शन सी विटामिन ले विटामिन दे, और ऑप्शन डी विटामिन कोई नहीं देगा, खुद ही ले खुद ही दे। बताइए। सबसे पहले तो आप लोगों को सल्यूट करना पड़ेगा यार, हमारे दूध में उतना विटामिन नहीं होता जितना इनका चुम्मा चाटी में निकल आता है। ऐसा विटामिन तो हम भी लेना चाहेंगे। अच्छा जी, लेके तो देखो चुम्मा, आपका चुम्मा ही ना तोड़ दिया ना तो फिर कहना भैया आप जाते जाते इनका एक बार बैदा क्यों नहीं मार जाते? भोजपुरी सिनेमा की एक बात है, हाँ, इनके तो लहंगे में भी ऐसी होता है। क्या बात, तेरे ऐसी की तैसी। मेरे लहंगे में दोबारा अगर लहंगे के बारे में कुछ बोल दिया, तेरे लहंगे को बना दूंगा घाघरा, भेज दूंगा तुझे आगरा, आगरा का डाबरा। तो आप जवाब दीजिए। आप फोन फ्रेंड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड मनोज तिवारी को फोन लगा सकते हैं। तो फोन लगाते हैं मनोज तिवारी को, मनोज तिवारी बड़ी मात्रा ई। तो मनोज तिवारी को फोन लगा रहे हैं और जवाब दे रहे हैं रिंकिया के पापा। ही हंसते रिंकिया के पापा। ही हंसते रिंकिया के पापा। मैं गिर जाऊंगी। मनोज तिवारी जी थोड़ा चुनाव में बिजी है, वो कह रहे हैं कि इनका जवाब इनको ही देना पड़ेगा, उनको खुद ना नहीं आता है। आप जवाब दीजिए आम्रपाली जी। आई थिंक विटामिन ले दे, सब छोड़ दे, खुद ही ले दे। वो क्या था? 4th वाला। हाँ, ऑप्शन डी। भैंस के दूध में लग जाए खट्टा तो बनता है दही। आपका जवाब है बिल्कुल सही। गुड। पैसा आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। अकाउंट नंबर लीजिए ना, मोबाइल नंबर क्यों ले रहे हैं? मैं मांगू एसी नंबर, मैं मांगू अकाउंट नंबर। बीच में बोला तो घूसा मार के कर दूंगा पेट अंदर। ठीक है, इतना आसानी से पेट अंदर होता है तो मार लो यार। ओए साला,
आप फिर पैदा मारेंगे। सितंबर के बाद आता है अक्टूबर, और अक्टूबर के बाद आता है नवंबर। चुम्मा मांग लेना चाहिए अगर लड़की हो सुंदर। क्या? वाह वाह वाह, तुम तो रहना ही दो छचुंदर। अगर मुंह लाल करना है तो अगर मुंह लाल करना है तो खाओ गाजर और चकुंदर, ठीक है? ठीक है। खामोश झाड़ी। तो रानी, आपकी एक फिल्म आई थी, साली बड़ा सतावेली। तो साली इतना क्यों सता रही है? क्या गम है जिसको छुपा रही है? क्या बात, क्या बात, फालतू बात, फालतू बात। खैर, भोजपुरी में एक और फिल्म आई थी, देवर बड़ा सताविल थी। सतावेला सतावेला। देवर बड़ा सतावेला। सच्ची यार, ये देवर बहुत सताते हैं। भगवान का शुक्र करो कि हमारा कोई देवर नहीं है, वरना अगर हमको सताता ना तो रोज हमसे पिटता। तेरे देवर की माँ का जेवर। हमको पसंद है घेवर, देखो मेरा तेवर है, इसमें है वनीला फ्लेवर। तो आपका सवाल रहा ये, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने 2 लाख रुपए के लिए। माई के लाल में जो लाल है, हाँ? वो कौन सा लाल है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लाल दुपट्टे वाला लाल, ऑप्शन बी लाला 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 अमिताभ बच्चन के गाने के पहले वाला लाल, ऑप्शन सी लाल टेन वाला लाल, या ऑप्शन डी खेसारी लाल और दिनेश लाल वाला लाल। ओए साला, क्या यार, मेरी फिल्म दलाल का लाल क्यों नहीं लगाया? उसको क्या पीलिया हो गया था? बैठ जाइए दादा, बैठ जाइए, कोई बात नहीं। इसका जवाब तितली देगी, इसको बड़ा शौक है फिल्मों का। तितली बताओ। ए, तेरी तितली की सुतली। बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? मुझे लगता है ऑप्शन सी, लालटेन वाला लाल। अरे नहीं 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 तितली, हमारे लाल 10 थोड़ी हैं, हमारे तो लाल 11 है। हमारे बच्चे हैं 11। आप दोनों बहुत खूबसूरत है। जो भी आप जवाब देंगे माई का लाल, माई का प्रसाद समझ कर रख लेंगे। हाँ, जिस तरह से सब चल रहा है, यूपी बिहार के लाल तो यही दोनों है, तो ऑप्शन डी होना चाहिए। बहुत सही जवाब, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। आपको मिलता है मेरे साथ डिनर करने का मौका। तो आप यही खाएंगी कि घर पे लेके जाएंगे? तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो रानी जी, क्या? टेल मी हाउ मच यू लव मी। और कसम पैदा करने वाले की। एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ। रानी जी, कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया। आपकी एक फिल्म आई थी, रानी बनल ज्वाला। तो रानी ज्वाला कैसे बनी? हमें लगता है कि वो दूध को ज्वाला देकर उसका उबाला निकाल रही होंगी। आई थिंक मे बी। एकदम सही। आज तुम आदमी हो के झंडू। कल संडू था, आज मंडू है। कल संडू था, आज मंडू है। जो तू कर रहा है बहुत ही गंदू है। तो आगे बढ़ते, अगला सवाल 10 लाख रुपए के लिए। ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सॉरी, ये रहा। तो सवाल ये है, भोजपुरी में कौन सा पुरी है? और आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पानीपुरी, पानीपुरी, ऑप्शन बी रामपुरी, ऑप्शन सी हलवापुरी, और ऑप्शन डी कोल्हापुरी। और भी है पूरी 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 के पूरी। बताइए कौन सा पुरी? हम लोगों के भोजपुरी में शिवपुरी। वाह, बहुत ही सही जवाब। और आपका इतना खूबसूरत जवाब देने से हम खुश हुए। इस एवज में आपको मिलता है हमसे 1 घंटा 40 मिनट का हग। यार आप थोड़ा हगना हगाना छोड़ दीजिए, अभी रुक जाइए।
हम एक बात कहना चाहेंगे कि हमने देखा है कि भोजपुरी फिल्मों में बा बहुत लगता है, तो हमने भी क्या बा के ऊपर एक पोइट्री लिखी है। ओह, क्या बात अगर मौका दे तो हम सुना दें। सुनाई If you don't सुनाई mind. इरशाद सुनाई। बा बा ब्लैक शिप, वाह, हैव यू एनी वुल बा? वाह, मीटर चालू बा, बत्ती गुल बा, लड़की ब्यूटीफुल बा, कर गई चुल बा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तेरे बाबा का ठुलबा, तेरे रवि का किशन बा, तेरे मनोज का तिवारी। जरा तमीज से बात कर लीजिए, हमसे भैंस उठा के मारेंगे आप। आपको भैंस बोला? ओए, आप चाहे तो इस पर गोबर कर सकती है। तेरे बैठे की जात मारू, क्या बोल रहा है तू? फिर उठ गया। अरे तू आदमी है क्या पनडुब्बी है? अरे कसम पैदा करने वाले की। अरे कसम ना पैदा करने वाले की क्या प्रॉब्लम है? खामोश, इतना बोल रहे हो, नाश्ते में क्या खाया था? शाम आए तो कहना छेनू आया था। आप अपने शाम को खुद क्यों नहीं फोन करते कि छेनू आ रहा है? हम क्यों बोले? तेरे आप का सांप, तुम दोनों हो बच्चे हैं, मैं तुम्हारे बाप। अगर कोई बीच में बोला तो खींच के देके कंटा। अब आई थिंक नाउ एवरीबॉडी सेट अप। इससे पहले कि ये खेला झगड़े में प्रवर्तित हो जाए, जैसे तुम हाथी से आदमी में तब्दील हुए। हम समय समाप्ति की घोषणा कर रहे हैं। खेला यहीं पे खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इस खेला में हमारा साथ दिया। बहुत ही, आप कुछ नहीं जीते हैं, सारे पैसे हमारे हैं। आइए। हो गया खत्म, जल्दी करो, इनको पेड़ पे जाके सोना है। ये डायन है ना? हाँ, ऐसे उल्टा निकल जाएगी। आप ऐसा मत किया करें। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.